अस्सलामुअलैकुम गाइस। आई होप आपका दिल खुशियों से शादाब होगा और आपकी तबीयत भी ठीक होगी और आप मेरे लेक्चर पर तशरीफ़ ला चुके हैं। ठीक है, अब आपकी पढ़ाई का सारे मसले ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, हमने अपने पिछले लेक्चर में अल्काइंस के जो है एडिशन रिएक्शंस किए थे। स्टेप नंबर 3 था, यानी कि एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, एडिशन ऑफ हाइलोजन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आज के हम करेंगे इसका स्टेप नंबर 4, एडिशन ऑफ वाटर। एंड एडिशन ऑफ वाटर इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर लिख लिया है हाउ इथाइन इज़ कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल। बच्चे वहाँ ही इतनी देर सोचते रहते हैं बोर्ड में, ये तो कभी देखा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, तो आउट ऑफ सिलेबस था। मैंने आपके लिए लिख दिया है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आपने इसको एडिशन ऑफ वाटर नहीं याद करना, आपने करना है हाउ इथाइन इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल। इसी तरह आपने एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स को ये नहीं याद करना, बोर्ड में ये आएगा क्वेश्चन, हाँ बेटा प्लीज़ लिख दो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। नो, बोर्ड में वो कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी वही आएंगे। हाउ डज़, फिर आपने कहना है हाय काश लेक्चर ले ही लिए होते, आगे आगे ना ही किया होता। हाउ डज़ एसिटाइलिन रिएक्ट विद HBr, वो ये पूछेगा। इसी तरह वो इसमें ये पूछेगा, हम आपके फ्यूचर की सक्सेस चाहते हैं और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ओके, हम अपने देखते हैं वाटर एड्स टू अल्काइंस। वाटर को अल्काइन में ऐड करना है, एडिशन से खुद समझ आ रही है, वाटर ऐड करना है ये तो मुझे भी पता है। In the presence of mercury sulfate dissolved in sulfuric acid at 75 डिग्री सेल्सियस। ये सारा कुछ आपने उधर खुद बताना है। ठीक है, हमने आपके लिए एक दफ़ा आसानी सारी कर देती होती हूँ। ठीक है, मर्करी सल्फेट HgSO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड 75 डिग्री सेल्सियस में हम इसको लेते हैं। ठीक है, विनाइल अल्कोहल बनते हैं हमारे पास, विनाइल अल्कोहल OH प्रेजेंट अल्कोहल, बड़ा उन्होंने खोल के लिखा है ड्रोना करके, ये OH। ठीक है, मैं आपके लिए अभी इसको हल करके दिखाती हूँ। कम ऑन, सब्सक्राइब तो कर दें। एडिशन ऑफ इथाइन को कन्वर्ट करने लगी हूँ एथेनॉल में। ठीक है, ओके गाइस, HC ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, इथाइन H2O ले लिया, खोल के लिख लिया। मर्करी सल्फेट को दिमाग में रखेंगे, $75 डिग्री सेल्सियस देंगे और क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देख, H ऐड होगा इधर, OH ऐड होगा, मार्कर भी आपको चीख के बता रहा है, OH अल्फ़ा पे ऐड होगा और हाइड्रोजन HC पे। ठीक है, यानी वो HCH2C जब H2 आ जाए तो ट्रिपल डबल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जितनी आप एडिशन H की करते जाएंगे उतने बॉन्ड भी कम होते जाएंगे। H2 डबल बॉन्ड, फिर CH के साथ क्या, वहाँ पर मेरे पास जगह नहीं बची, OH विनाइल अल्कोहल। बोर्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड MCQs, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ विनाइल अल्कोहल। और मैं उधर सारा सोचने में लगा दूँ, ये विनाइल अल्कोहल तो पढ़ा ही नहीं था, मैम ने तो बताया ही नहीं था। वैसे मेरी मैम ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, मैंने यूट्यूब अल्लाह और उसके बाद यूट्यूब, माय बेस्ट टीचर्स एवर। और अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। और जैसे ही मैं आपको लेक्चर करवाया करूँ 2 मिनट कॉपी पेंसिल पकड़ के, या 10 मिनट बाद, या जब आपका दिल करे 2 मिनट बैठ के एक दफ़ा मेरा लेक्चर सुन के, बजाय बुक से रट्टा मारने के आप मेरे लेक्चर को दोबारा दोहराया करें। कॉपी पेंसिल पकड़ के मिनट में हल करके बता दिया करें कमेंट सेक्शन में
आई एम डन। ओके, नेक्स्ट है विनाइल अल्कोहल, जो अब हमने बनाया है उसकी शक्ल ही मुझे अनस्टेबल लग रही थी। अनस्टेबल एनोल, ठीक है। द एनोल हैज़ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये तो एनोल हैज़ हाइड्रोक्सी ग्रुप OH अटैच टू ए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम रटे हैं हमें माशाल्लाह। एंड आइसोमरेसिस टू एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड को एथानल कहते हैं जनाब। अब यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये उसका वो नेम है, नोमेनक्लेचर नेम है, ठीक है। अब हम देख अपनी पुरानी बीमारी की तरफ वापस चलें, नहीं चलें। H2C डबल बॉन्ड CHOH। ओह सॉरी, हमने तो इसकी रीअरेंजमेंट करनी है। इसकी शक्ल ज़रा हमें ऊपर लगा लें, नीचे लगा लें की बात। अब एरो ये इधर चला जाएगा, ये हाँ है, ये क्या हो गया अभी बता, क्या हुआ? H की एडिशन हो गई इधर, ठीक है। C डबल बॉन्ड हो, H इधर ऐड हो गया, C अलहदा हो गया, और ये हमारे पास एथानल आ गया। एंड हाउ, बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था, हाउ इथाइन इज कन्वर्टेड इनटू एथानल। हाउ इथाइन इज कन्वर्टेड इनटू एथानल। भाई देख लो, इस तरह होना है, इस तरह। मेरे दोस्त को यकीनन समझ आ चुकी है, और अब वो हर टेस्ट में पूरे नंबर लेगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि उसको कैसी समझ आई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम प्रोपाइन। एसीटोन इज़ ए कीटोन, और मैंने आपको बहुत दफ़ा इन दोनों के जनरल फार्मूले बताए हैं। अब फिर एक दफ़ा बता देते हैं कि इसका कीटोन का जनरल फार्मूला है, अभी आपको बता देते हैं। ये है, इसके इर्द गिर्द कोई भी अल्केन लगा लेते हैं, CH3 लगा लें, तो वो एसीटोन क्यों है? क्योंकि उसके इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, ये एसीटोन है, ठीक है। प्रोपाइन का फार्मूला है H3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको पहले भी आता है। उसमें भी जस्ट वाटर ऐड करेंगे, मरकरी सल्फेट हो जाए बाढ़ में, वैसे के वैसे आएंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, फिर ये आ जाएगा। तो आ जाइए बोर्ड की तरफ प्लीज़। यस, H3C H, इधर H क्यों नहीं लगा? इधर H क्यों नहीं लगा जनाब? ट्रिपल बॉन्ड है, H लगाओगे तो यहाँ फिर H आना लगाना पड़ेगा, तो प्रोपाइन तो बनता ही नहीं। ट्रिपल बॉन्ड इज ए प्रोपाइन, ठीक है। वाटर, किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो प्लीज़ हमसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम आपको ज़रूर बताएंगे क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। H वाले के पास HOH मिलेगा, वहाँ पर जगह नहीं बची हमारे पास, तो हम नीचे आ जाते हैं। तो क्या होगा? H3C, C के ऊपर OH डबल बॉन्ड CH2। ओहो, ये गलती करनी है आपने, ये गलती करनी है जनाब, ध्यान से ज़रा। पहले H3C है, फिर वहीं एरो लगाई जा रहे हैं। ओ भाई मेरे, अब ज़रा सिचुएशन बदल गई है, ठीक है। अब
होना कुछ यूं है। अब जिसके पास एच की कमी है उधर जाना है, यानी इधर एच डालो, उसको रहने दो, उसके पास पहले ही बढ़े हैं। H3C डबल बॉन्ड हो, ये एच इधर ऐड करो तो बनाएगा ना एसीटोन। गाइस एसीटोन बन चुका है। और जो गलती आपने करनी थी मैंने स्पेशल आपके लिए की, बराए मेहरबानी वो गलती ना करना। आपको कोई टेस्ट में गलती करें तो अपने दिमाग को कहें खबरदार जो तुमने ये दोबारा गलती की, ठीक है। ओके, तो हमारा ये हो गया। अब हम अपना 5 की तरफ चलते हैं। वीडियोस तो लंबी होंगी, आपकी तो हमने प्रिपरेशन करानी है ना। अगर आप 10 मिनट की 11 मिनट की वीडियो देख लें, आपकी ज़िंदगी संवर सकती है जी। प्रोपाइन कन्वर्ट हो चुका है एसीटोन में, समझ आ गई। नेक्स्ट है गिव रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड अमोनिया। मिथाइल साइनाइड और एसीटोनाइट्राइल एंड नाइट्राइल। इतने मुश्किल सवाल पूछते हैं मुझे, आइंस्टाइन का बच्चा समझ लिया है। गाइस ये है एक्राइलोनाइट्राइल एंड मिथाइल नाइट्राइल। 160 पेज नंबर है उसका, दोनों का, और बहुत ही वो आसान है। हम आपको आइंस्टाइन का बच्चा ही बनाएंगे अगर आप हमारे साथ ताउन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करें। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी कामयाबी चाहिए। गाइस सिंपल डालना है, ठीक है। आपने इसमें जो है अमोनिया एंड HCN रिएक्ट विद इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिटिक गिव नाइट्राइल्स, ठीक है। अमोनिया का कैटालिस्ट अलग है, ये आपने याद ज़रूर करना है, और हाइड्रोजन साइनाइड का ज़रूर अलग है, ठीक है। एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड अमोनिया में, ट्राईऑक्साइड अमोनिया में 3 हाइड्रोजन से याद रख लेना, ठीक है। कुप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोजन साइनाइड में ऐड होंगे। तो हम ऐड कर लेते हैं। इतनी खौफनाक सी शक्ल बना ली है बुक ने। ये बोर्ड आसानी का मरकज़ है। अभी देख लेते हैं। अगर बनाना हो मिथाइल साइनाइड तो याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ एसीटोनाइट्राइल भी बोर्ड चावल मार सकता है। या अगर बनाना हो एक क्राई से याद रख लो, जिसमें क्राई आ रहा है, और मुझे भी ये सवाल देखकर क्राई आ रहा है। एक्राइलोनाइट्राइल बनाना हो तो मेरे दोस्त हाइड्रोजन साइनाइड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गाइस कैटालिस्ट डाल देते हैं। $300 डिग्री सेल्सियस दें, लिखें ना, या ये निशान डाल दें, ये निशान डाल दें दोनों में। यही बड़ा कि हम आपको मिथाइल नाइट्राइल दे दें, सॉरी मिथाइल साइनाइड दे दें। अब साइनाइड वाले में साइनाइड नहीं बन रहा, ऊपर वाले में साइनाइड बन रहा है, ठीक है। ऊपर वाले में नाइट्राइल नहीं बन रहा, नीचे वाले में नाइट्राइल बन रहा है। हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट? नो, अपने दिमाग को ये मैसेज ना दें कि ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस दुनिया में आपके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, जस्ट हम H2 निकालेंगे। 2 हाइड्रोजन्स आर एडेड इनटू दिस पोजीशन एंड फ्रॉम दिस ये H और ये H जो बच जाएंगे ना, उनको बाहर निकाल देना, ठीक है। हमें उनकी ज़रूरत है। H3C या 2 H ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, H3C खाली H है ना, 2 और ऐड हो गए तो 3, ठीक है, बन गया C। जितने H ऐड हुए उतने बॉन्ड कम हो गए, ठीक है ना। अब C के साथ
माय फ्रेंड क्या आएगा, 1 2, ए कोई भी नहीं बचा, उतने ही बोर्ड आ गए एन, और बाकी क्या H2, एक एच इसमें बचा था, एक एच इसमें बचा था, वो निकाल दिए तो कोई बॉन्ड नहीं बचा, तो ट्रिपल बॉन्ड है। और ये क्या है, मिथाइल सियानो ग्रुप है, ये आगे हमें बड़ी जगह नज़र आएगा, ये सियानो है, इसका नाम मिथाइल सियानाइड है, सियानाइड है। CH3 एसीटोनाइट्राइल भी कहलाते, ठीक है। अब नेक्स्ट में भी जस्ट इस तरह एडिशन होगी, कुप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, कुप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इस CH को इधर ऐड कर दें, ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे रहने दें, H2C, एक H ऐड हो गया तो डबल बॉन्ड, फिर क्या CH CN, ये H यहाँ ऐड हो गया, CN जस्ट इसके साथ जुड़ गया तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड आ गया, और ये है A कराइलोनाइट्राइल, सॉरी। तो गाइस आपके सामने पूरी हलशुदा पिक्चर आ चुकी है, हमने पूरा हल कर चुके हैं। तो इसी तरह गाइस आज हम अपने नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुरू करेंगे और इस चैप्टर नंबर 8 को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखकर साथ साथ एक दफ़ा ऐसे प्रैक्टिस करें कि आपको दोबारा चैप्टर नंबर 8 खोलना ना पड़े, ठीक है। और गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत ही बुरी बात है, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ये आपके लिए इजी पॉइंट है, सिर्फ आपके लिए। पर किस पत्थर के नीचे क़याम पजीर थे कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी आपके नीचे बटन है रेड बटन, उसको प्रेस करने में 1 सेकंड ना लगे, ठीक है। और कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।